एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गोस होता है। एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गोस होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिक्ट का ऐसा है काम। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिक्ट का ऐसा मात्रक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिक्ट का ऐसा मात्रक होता है। टेस्ला सीजीएस का सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिक्ट ये काय होता है गोस से सीजीएस का सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिक्ट का काय होता है गोस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिक्ट का ऐसे मात्रक टेस्ला। पीट कोयला का प्रथम स्तर है। पीट कोयला का प्रथम स्तर जिसमें 27% से 30% लगभग कार्बन मात्रा पाया जाता है। जिस कोयला में कार्बन का प्रतिशत अधिकतम मात्रा शुद्ध रहता है। जिस कोयला में जितना कार्बन रहेगा उतना ही शुद्ध होगा। सीएनजी का प्रमुख हवा मीथेन होता है। सीएनजी का प्रमुख हवा मीथेन। इसमें 80 से 90% मीथेन होता है। इसमें 80 से 90% मीथेन होता है। यह प्रमुख ईंधन है। इससे कुछ मात्रा में इथेन प्रोपेन ब्यूटेन भी पाए जाते हैं। विकल्प अनुसार H2 का क्लोरीमान। विकल्प अनुसार हाइड्रोजन का क्लोरीमान सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन मान सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 1,41,590। कभी कभी 1,05,50,000 भी दे देता है। CO2 तथा CH4 मीथेन बायोगैस का प्रमुख है। बायोगैस का प्रमुख है। CO2 प्लस CH4 दोनों हैं बायोगैस का प्रमुख है। विकल्प अनुसार CO2 सही उत्तर है। अल्प मात्रा में NH3 अमोनिया तथा H2S भी पाया था। बायोगैस में थोड़ा मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पता है? अमोनिया तथा H2S भी पाया जाता है। सर्वाधिक वायु ऊर्जा का उत्पादन भारत में तमिलनाडु में होता है। विकल्प अनुसार कन्याकुमारी सही होगा। कोयम्बटूर तथा पटना बिहार की राजधानी में वायु ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इस प्रकार के वायु ऊर्जा का स्रोत सिर्फ तटीय क्षेत्र में होता है जहाँ तेज हवाएं चलती हैं। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में कस्तूरी मृग के संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र है ना, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र कस्तूरी मृग के संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अतः विकल्प अनुसार सिर्फ मनाली ही एक सही उत्तर है। मनाली। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान तथा अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य दोनों कस्तूरी मृग के लिए संरक्षित हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान तथा अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य दोनों कस्तूरी मृग के संरक्षित हैं। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में कस्तूरी मृग के लिए सिर्फ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। अतः विकल्प अनुसार सिर्फ मनाली ही एक सही उत्तर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान तथा अस्कोट वन अभयारण्य दोनों कस्तूरी मृग के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण। वाटर गैस का मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है वाटर गैस। जब स्टीम भाप को गर्म कोक कार्बन से गुजारा जाता है तो वाटर गैस का निर्माण होता है। जब स्टीम भाप गर्म कोक से गुजारा जाता है तो वाटर गैस का निर्माण होता है। प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख है कार्बन तथा N2 होता है। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का मुख्य CO तथा N2 होता है। इसमें अल्प मात्रा में मीथेन भी पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस में से अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? मीथेन। अल्प मात्रा में मीथेन पाया जाता है प्रोड्यूसर गैस में। यह प्रमुख ईंधन है। CO तथा H2 के इसके ज्वलनशील अवयव हैं। कार्बन तथा H2 के इसके प्रमुख अवयव हैं और सबसे ज़्यादा क्लोरीमान हाइड्रोजन का होता है। विकल्प अनुसार 80 डेसिबल से ध्वनि शोर
ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। WHO के अनुसार 65 ध्वनि से अधिक की ध्वनि को WHO में रखा ध्वनि प्रदूषण है। डेसिबल ध्वनि का तीव्रता मापने का इकाई है। शाकाहारी से मांसाहारी में स्थानांतरण औसत कुशलता 10% होती है। कितना प्रतिशत? 10% होती है। प्रसिद्ध जीव विज्ञान के रीडमैन ने 1942 ईस्वी में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम दिया। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होता है उत्पाद का। अपघटन प्राय प्रारंभिक फूड चेन में भाग नहीं होते हैं। अपघटन प्राय प्रारंभिक फूड चेन में भाग नहीं होते हैं। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को पुतली नियंत्रित करता है। परितारिका पुतली के आकार का नियंत्रित करता है। परितारिका है ना, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। सिर्फ उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लाल प्रकार की फोकस दूरी सर्वाधिक होगी जब वह उत्तल लेंस से पास करेगा। लाल प्रकार की फोकस दूरी सर्वाधिक होगी जब वह उत्तल लेंस से पास करेगा। जब उत्तल लेंस तथा लाल प्रकाश के विचलन सबसे कम होते हैं तब फोकस दूरी सर्वाधिक होगी। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होती है। एक f2 फोकस दूरी के अवतल दर्पण को एक उत्तल लेंस से d फोकस दूरी के रखा गया है। जब अनंत से आने वाले प्रकाश की फोकस दूरी शून्य कर गिरती है तो पुनः अनंत की लौट जाती है। तो d बराबर 2f1 प्लस f2 2f1 प्लस f2। p बराबर क्या होता है? vi या p बराबर i स्क्वायर r या p बराबर v स्क्वायर r। p बराबर v स्क्वायर r एगो p बराबर vi एगो p बराबर i r RT2 बराबर RT1 L प्लस अल्फा T2 माइनस T1। जब एक धारा प्रवाहित कुंडली यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो कुंडली में आघूर्ण उत्पन्न होता है तथा कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूर्णन करती है तथा कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करती है। विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्युत धारा का यांत्रिक ऊर्जा शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 से जब क्लोरीन गैस पास करती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। टमाटो में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटो में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। दही दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बराबर बेकिंग सोडा पर टाइटेरिक अम्ल। इसमें उपस्थित अम्ल टाइटेरिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर बराबर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टाइटेरिक अम्ल। बेकिंग सोडा प्लस टाइटेरिक अम्ल क्या बेकिंग सोडा प्लस टाइटेरिक अम्ल बेकिंग पाउडर होता है। यह केक बेकिंग में उपयोग होता है। बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का
एक नमक है। बेकिंग सोडा है NaHCO3 एक क्षारीय प्रकृति का नमक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के विकल्प को कहा जाता है। यह एक क्षारीय पदार्थ है। यह एक क्षारीय पदार्थ है। इसका उपयोग एंट्रासिन के रूप में होता है। इसका उपयोग एंट्रास्टिन के रूप में होता है। इसका प्रयोग एंट्रास्टिन के रूप में होता है। विकल्प अनुसार ZnO जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। कॉपर तथा टिन के मिश्रण से ब्रांज का निर्माण होता है। कॉपर तथा टिन के मिश्रण से ब्रांज का निर्माण होता है। कॉपर तथा टिन के मिश्रण से ब्रांच का निर्माण होता है। यह एक प्रकार का मिश्रण है। कॉपर तथा टिन के मिश्रण को ब्रांच कहता है। यह एक प्रकार का मिश्रण है। थर्माइट अभिक्रिया में एल्युमिनियम एक उपचायक का कार्य करता है। थर्माइट अभिक्रिया में एल्युमिनियम एक उपचायक का कार्य करता है। ये एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड को रेड्यूकेट कर अपचयन करता है। Fe2O3 प्लस Al को गर्म करेंगे तो 2FeAl2O3 बनेगा। इस अभिक्रिया का प्रयोग रेलवे ट्रैक में दीवार को जोड़ने में किया था। दीवार होता है आगे रेलवे में, उसको ही में इसका प्रयोग किया था। इसका एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड को रेड्यूकेट का उपचयन में प्रयोग किया था। सिनेबार मरकरी का एक प्रमुख सल्फाइड है। इससे पारा को अलग करने हेतु पारा HGS का भर्जन करते हैं। पारा को किस प्रक्रिया से भर्जन प्रक्रिया से करते हैं, जिसमें वह HGO तथा SO2 में टूट जाता है। किसके में टूटता है? H2O तथा SO2 में टूटा। कौन टूटा है? सिनेबार टूटा। सिनेबार मरकरी तो सिनेबार टूट जाता है। सिनेबार टूटता है। सिनेबार टूट जाता है। गर्म करने भर्जन प्रयास करते हैं। किसमें टूटा है? HGO तथा SO2 में टूट जाता है। HGO को पुनः गर्म करने पर हमें शुद्ध मरकरी प्राप्त होता है। HGO को पुनः गर्म करने पर हमें शुद्ध मरकरी प्राप्त होता है। विकल्प अनुसार धातुविक गुण सर्वाधिक होता है K, तब फिर Na, तब फिर Ca, तब Mg। सबसे ज़्यादा में K, तब सबसे कम इसमें है Mg। अर्थात धातुविक गुण तत्व पोटेशियम है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, K से पोटेशियम, तब फिर सोडियम, तब फिर C पता नहीं है, फिर Mg मैग्नीशियम। ऑक्साइड प्रकृति के Na2O के क्षारीय है। CO2 के अम्लीय है। CO के उदासीन। SO2 को उदासीन। SO2 के अम्लीय है। Na2O प्लस H2O बनेगा 2NaOH क्षारीय प्रकृति के है। Na2O प्लस H2O बनेगा 2NaOH क्षारीय प्रकार के CO2 प्लस H2CO3 बनेगा अम्ल। यह अम्ल है। CO2 तथा H2CO3 बनेगा है अम्ल। SO2 तथा H2SO3 अम्ल। CO2 प्लस H2O बनेगा H2SO3 अम्ल। H2SO3 अम्ल होगा। H2SO3 अम्ल। बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला Na2B4O7
10H2O। बोफेर का रासायनिक फार्मूला, बोफेर का रासायनिक बोरेक्स, बोरेक्स का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? बोरेक्स का रासायनिक फार्मूला होता है Na2B4O7, Na2B2 Na2 Na2B4O7 Na2B4O7 10H2O। HCHO कार्बोरेशन है मिथेनॉल। HCHO का एपीएसी नाम मिथेनॉल। बेंजाइन का फार्मूला होता है, बेंजाइन C6H6 होता है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। बेंजीन में 12 सिग्मा और कितने 3 पाई बंद पाए जाते हैं, 6 पाई बंद। अल्प मात्रा में एसिटिलीन में त्रिबंधक दूरी न्यूनतम होती है। विकल्प अनुसार एसिटिलीन में त्रिबंधक होती है। त्रिबंधक एसिटिलीन कौन बंधक है? त्रिबंधक। अतः दूरी न्यूनतम होती है। दूरी न्यूनतम होती है। त्रिबंधक एसिटिलीन में त्रिबंधक न्यूनतम होती है। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन की दूरी न्यूनतम 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। डिपल बॉन्ड में कार्बन की दूरी न्यूनतम 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। डबल बॉन्ड में कार्बन की दूरी 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन के बीच की न्यूनतम दूरी 1.20 एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में कार्बन के बीच की दूरी 1.34 कार्बन के बीच। देखो तीन कम बाउंड है, कम भीड़ होगा, इसलिए इसका मान भी 1.20 एंगस्ट्रॉम है। उसका ज़्यादा है, थोड़ा दूर होगा, इसलिए 1.34 व्याप्त है। तो इसलिए सिंगल बाउंड है कार्बन के बीच, इसलिए 1.54 अधिकतम मान होता है। 1.54 अधिकतम बाउंड होता है। इथेन में तथा हीरा में कार्बन के बीच सिंगल बाउंड बनता है। इथेन में तथा कार्बन के बीच सिंगल बाउंड होता है। C बाउंड C दूरी होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। 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 सिगनाइड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्केन का निर्माण होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्केन का निर्माण होता है। ये एक पाई प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यहाँ C2H5 MgBr एंथ्राइल मैग्नेटिक ब्रोमाइड एक गिगनार्ड रिएजेंट है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर इथेन का निर्माण होता है। कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की अभिक्रियाशील क्रम इस प्रकार होती है। कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्रम होती है। टी-ब्यूटाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण एसीटोन प्राप्त टी-ब्यूटाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण
एसीटोन प्राप्त होता है। हुप विधि का प्रयोग एल्युमिनियम को शुद्धिकरण में होता है। हुप विधि का प्रयोग एल्युमिनियम शुद्धिकरण में होता है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के इलेक्ट्रॉनिक विधि है। एल्युमिनियम की निष्कर्षण के इलेक्ट्रॉनिक विधि है। जिंक शुष्क ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण लुकास रिएजेंट कहते हैं। शुष्क ZnCl2 तथा HCl तत्व के मिश्रण लुकास रिएजेंट कहते हैं। यह एल्युमिनियम को निष्कर्षण करने में इलेक्ट्रॉनिक विधि है। शुष्क ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहते हैं। इसका प्रयोग प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर पता करने हेतु किया जाता है।